नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी और उसके पीछे छिपे सबक को समझेंगे। ये कहानी है एक पुरी की, जिसे अपने आप पर इतना घमंड था कि वो सब कुछ भूल गई, और एक लोमड़ी की, जिसने उसी घमंड को अपना हथियार बना लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक गर्मा गर्म फूली हुई पूरी कढ़ाई से निकलते ही भागने लगे तो। है ना अजीब बात। लेकिन यही वो मजेदार कहानी है जो हमें सिखाती है कि घमंड और समझदारी में कितना बड़ा फर्क होता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक गांव की रसोई से, जहां राधा नाम की एक लड़की गर्मा गर्म पूरियां बना रही है। सब कुछ बड़ा नॉर्मल है, पर कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है। अब देखिए, पूरी बनाने का तरीका तो हम सबको पता ही है ना? आटा गूंथा, छोटी छोटी लोइयां बनाई और फिर उसे बेल कर डाल दिया गरम तेल की कढ़ाई में। लेकिन इसी सीधी सादी प्रक्रिया से जन्म होता है हमारी कहानी के खास किरदार का। और जैसे ही वो पूरी तेल में फूलकर एकदम सुनहरी और गोल मटोल होती है ना, उसके मन में एक ख्याल आता है। वो सोचती है, अरे वाह, मैं तो कितनी सुंदर हूँ, भला मुझे कोई खा कैसे सकता है, मैं तो दुनिया देखने जाऊंगी। बस यहीं से उसके घमंड की शुरुआत हो जाती है। तो भाई इरादा तो पक्का था। पूरी ने मारी कढ़ाई से छलांग और खिड़की के रास्ते हो गई फरार, और बाहर आंगन में उसका सामना हुआ अपनी पहली चुनौती से। आंगन में एक मुर्गी आराम से दाना चुग रही थी कि अचानक उसकी नजर इस लुढ़कती हुई गर्मा गर्म पूरी पर पड़ी। अब उसके लिए तो ये एक चलता फिरता बड़ा ही स्वादिष्ट नाश्ता था। मुर्गी का इरादा तो भाई एकदम साफ था, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, सीधी सी डिमांड, अरे गोल गोल पूरी, रुक जा, मुझे तुझे खाना है। लेकिन हमारी पूरी तो पूरे कॉन्फिडेंस में थी। उसने तो उल्टा एक गाना गाकर मुर्गी का मजाक उड़ा दिया, और ये गाना एक तरह से उसके घमंड का सिग्नेचर ट्यून बन जाता है, जिसे वो अपनी हर जीत के बाद दोहराती है। तो चलो, मुर्गी तो पीछे छूट गई, पर पूरी की यात्रा अभी जारी है। वो लुढ़कती हुई आगे बढ़ती जा रही है, और उसका आत्मविश्वास, वो तो अब 7वें आसमान पर है। अब आगे उसे मिला एक कुत्ता। अब ये चुनौती मुर्गी से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन हमारी पूरी को लगता था कि अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता। कुत्ते का इरादा भी पूरी को खाने का ही था, पर उसका ध्यान गया पूरी की खुशबू पर। वो भी मुर्गी की तरह सीधा और साफ था। अच्छा, यहाँ एक बात पर जरा ध्यान दीजिए। पूरी के गाने में अब एक नई लाइन जुड़ गई है। अब वो सिर्फ कढ़ाई और राधा से भागने की बात नहीं कर रही, वो मुर्गी पर अपनी जीत का भी बखान कर रही है। मतलब उसका घमंड और भी बढ़ गया है। 2 आसान जीत के बाद पूरी अब पहुंच जाती है जंगल के किनारे, और यहीं उसकी मुलाकात होती है कहानी के सबसे जरूरी किरदार से, जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। कहानी में हमें पहले ही बता दिया गया है कि ये लोमड़ी चालाक है। ये एक तरह का इशारा है कि इस बार पुरी का सामना ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग और चालाकी से होने वाला है। अब जरा लोमड़ी का तरीका देखिए। वो धमकी नहीं देती, बल्कि बहुत मीठी आवाज में पूरी की तारीफ करती है। उसने पूरी की कमजोरी यानी उसके घमंड को पहचान लिया था और उसी को अपना हथियार बना लिया। दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है ना? एक तरफ मुर्गी और कुत्ता थे जो सीधे सीधे डरा रहे थे, और दूसरी तरफ ये चालाक लोमड़ी जिसने साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसने पूरे की सबसे बड़ी कमजोरी, उसके घमंड पर ही निशाना साधा। लोमड़ी यही नहीं रुकती, वो एक और चतुर चाल चलती है। वो पूरी के गाने की तारीफ करती है और कहती है, अरे वाह, जरा पास आकर अपना गाना फिर से सुनाओ ना। ये एक जाल था जो पूरी के घमंड को और हवा दे रहा था। और बस यहीं कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पूरी जो अब तक अपनी रफ्तार और होशियारी पर इतरा रही थी, अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती करने वाली है। तारीफ के 2 मीठे बोल सुनकर पूरी की सारी समझदारी खत्म हो गई। वो ये भी भूल गई कि वो एक शिकारी के सामने खड़ी है। उसका घमंड उसकी अक्ल पर पूरी तरह हावी हो चुका था। और नतीजा नतीजा तो वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही घमंडी पूरी गाना सुनाने के लिए लोमड़ी के करीब गई, लोमड़ी ने एक झपट्टे में उसे पकड़ लिया और पूरी की यात्रा का वहीं अंत हो गया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब इसके पीछे छिपे सबक पर नजर डालते हैं, जो आज भी उतना ही जरूरी है। कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है घमंड। ये वो एहसास है जो पूरी को यकीन दिलाता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता, और यही सोच उसके खत्म होने का कारण बनती है। तो कुल मिलाकर 2 बड़ी बातें हम इस कहानी से सीखते हैं। पहली, कि आत्मविश्वास होना अच्छी बात है,
पर ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक होता है। और दूसरी, हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, खासकर तब जब कोई आपकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने लगे। और आखिर में हम बस इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि असल में पुरी को किसने हराया, लोमड़ी की चालाकी ने या फिर उसके खुद के घमंड ने? इस पर सोचिएगा जरूर।